और सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं जहां ओवैसी बोल रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं होती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाता। 20 साल से बिल्किस बानो लड़ रही है, मगर उसका नाम बिल्किस बानो है। आप इंसाफ नहीं करना चाहते बिल्किस बानो से। यह नारी शक्ति आपकी है। पसमानदा मुसलमान से आपकी मोहब्बत, दीजिए 1950 के प्रेसिडेंट ऑर्डर तरमीम करिए, दलित मुस्लिम का स्टेटस पसमानदा को दीजिए। आप नहीं देना चाहते। क्या मजहबी आजादी का उनको हक हासिल नहीं है? स्पीकर साहब, मैं मुसलमान हूं, मेरे बगैर ये मुल्क नामुकम्मिल है। मैं इस मुल्क का यरगमाल नहीं हूं, मैं इस मुल्क का कैदी नहीं हूं। मैं पूरे सिटीजनशिप की राइट को चाहता हूं और अभी चाहता हूं। कब आप बिहार के सुरजापुरी और कुल्हिया बादरी को कौमी ओबीसी स्टेटस देंगे? स्पीकर साहब, दूसरी अहम बात मैं कहना चाह रहा हूं। चीन का जिक्र आपने किया। क्या प्रधानमंत्री अपनी जबान को जुम्बिश देंगे और चीन का नाम लेंगे? क्या आप चीन को डेमचौक और डेमसांग से उखाड़ कर फेंकेंगे? डीजीपी कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब कहा गया कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत की फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। चीन से आप डरते हैं। अरे डिसएंगेजमेंट हुआ तो डी एस्केलेशन कब होगा? डी इंडक्शन कब होगा? चीन से आप डरते हैं। 3 साल से चेयरमैन साहब 50,000 भारत की फौज हजारों फीट चोटियों पर बर्फ में खड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री को क्या भारत की आवाम पर भरोसा नहीं है? भारत की फौज पर भरोसा नहीं है? अरे चीन का नाम लीजिए वजीर आजम, डरिए मत चीन से। तीसरी पॉइंट सर, हमारे कानून के मंत्री चले गए। पैराग्राफ 79 और 82 में बेसिक स्ट्रक्चर पर, आईनी ओहदों पर बैठे हुए लोग बेसिक स्ट्रक्चर पर तनकीद करते हैं, लॉ मिनिस्टर कॉलेजियम पर तनकीद करते हैं। इस ऐवान में जब एनजेसी का बिल आया, मैं वाहिद एमपी था, अब याद होगा आपको, जो मैंने कहा था कि भारत के संविधान के खिलाफ होगा बेसिक स्ट्रक्चर के। इंदिरा गांधी से सबक हासिल करना चाहिए। इंदिरा गांधी कहती थी कि जुडिशियरी मेरी पाबंद होना। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जुडिशियरी मेरी वफादार होना। इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट किया, देश की जनता ने इंदिरा गांधी को इख्तियार से बेदखल कर दिया। आप वही इंदिरा गांधी की इरा को ला रहे हैं। आप बताइए स्पीकर साहब, क्या ईसाई मानने वाले व्हाइट टेरर हैं? क्या ईसाई मजहब के लोग व्हाइट टेरर को फरोग देते हैं? आप बताइए। मैं यहां पर जजेस को तहफ्फुज करने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं बेसिक स्ट्रक्चर की हिफाजत में बोल रहा हूं। मैं अदलिया की आजादी के लिए खड़ा हूं, मैं एग्जीक्यूटिव की आजादी के लिए खड़ा हूं, लेजिस्लेचर की आजादी के लिए खड़ा हूं। चेयरमैन साहब, कोर्ट का काम यह नहीं है, जजेस का काम यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार की मदद करे। अदलिया का काम यह है कि इस देश की कमजोर और मजलूम आवाम से इंसाफ किया जाए। चौथा पॉइंट स्पीकर साहब, यहां पर एक बड़े सरमाएदार का जिक्र किया गया है। क्या यह बात सच नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी ने ओलिगार्क्स को पैदा किया? आप दोनों ने मिलकर ओलिगार्क्स को पैदा किया। आज इसी वजह से 60% मुल्क की दौलत 1% जनता के पास है। आप दोनों ने बैठकर मलाई खाई और गरीब और नौजवान पिस रहा है। अरे बताओ, ये जो 28 लोगों की लिस्ट है जो देश का पैसा खाकर भाग चुके हैं या बैठे हुए, उसमें कोई मुगलों का नाम है क्या? कोई मुगलों का नाम नहीं है, मगर आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। संडेसरास कंपनी 15,000 करोड़ नाइजीरिया और केनिया की कोर्ट में जाकर कहती हैं कि हम हिंदू हैं, भारत को आएंगे तो परसिक्यूशन होगा। आपने कोर्ट में कुछ नहीं कहा। वहां पर एसआईटी आपने बनाई, मगर शुक्र है मैं लाइटर वेन में कह रहा हूं कि हाइडनबर्ग अगर यहां होता तो यूएपीए लग जाता उस पर। और सर, मैं नरेंद्र मोदी सरकार को मशवरा दे रहा हूं लाइटर वेन में कि ये अंग्रेजी का अल्फाबेट ए बड़ा अशुभ है आपके लिए। AA को आपने कहा कि बेटा फाइटर एयरक्राफ्ट बनाओ, बैंकरप्ट हो गया। अब कैपिटल A को आपने 17 इंडस्ट्री दे दिए, हम पूरे विश्व में मार्केट कैप हमारा 5वें नंबर पर आ गया। सर देश के प्रधानमंत्री से बताना चाह रहा हूं कि वजीर दाखिला का नाम भी ए से शुरू होता है। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं स्पीकर चेयरमैन साहब, मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि क्या जनवरी 2024 और फरवरी में क्या यह सरकार थर्मो न्यूक्लियर ब्लास्ट करने जा रही है? क्या आपने हमारे अतराफ में देख लिया कि उसके वाक़े व नतायज क्या निकलने वाले हैं? चेयरमैन साहब,
मैं आपको बता रहा हूं कि चीन के बारे में क्या हमको बीबीसी की खत्म करो बीबीसी की रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह 2002 गुजरात के बारे में कहा गया। स्पीकर साहब, अकलियतों के बारे में, मुसलमानों के बारे में एक शायर ने कहा था, आग से आग बुझाने को कहा जाता है, जख्म पे जख्म खाने को कहा जाता है, हम वफादार है बताने के लिए, हमको अपना सर कटाने के लिए कहा जाता है। सर, देश के प्रधानमंत्री पूरे फॉरेन टूर में जाते हैं, वहां पर गांधी का नाम लेते हैं। मुझे अप्रीहेंशन, खदशा इस बात का है कि इस देश में दो बाबा कौम हो जाएंगे, एक सावरकर होगा और एक सौतेला बाबा कौम। कहीं आप महात्मा गांधी को ना बना दे तो सर मैं खत्म कर रहा हूं सर। इसीलिए मैं आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिस्टर्ब ना किया जाए, मुसलमानों का अक़लियतों का बजट बढ़ाया जाए, बिल्किस बानो से इंसाफ करिए, चीन से मत डरिए प्रधानमंत्री, चीन को काट पर फेंकिए। शुक्रिया सर।